अपनी प्रजाति की शुरुआत से ही हमने आकाश की ओर देखा है और ब्रह्मांड की विशालता पर विचार किया है। हमने तारों की गिनती की है, नक्षत्र चार्ट बनाए हैं और स्वर्ग के हमारे छोटे कोने से परे क्या है यह सपना देखा है। लेकिन क्या हमने कभी अंत के बारे में सोचने की हिम्मत की? नहीं। हमारे अचानक मानव अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि समय का अंत ही है। ब्रह्मांड के अंतिम दिन कैसा दिखेंगे? हम उन अंतिम पलों में क्या देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे? क्या सब कुछ धमाके के साथ बाहर जाएगा या कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित होगा? इतिहास में मानवता अज्ञात की खोज करने पर पनपती रही है, हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। आज हम सबसे गहरी यात्रा पर, समय के अंत तक की यात्रा पर चलते हैं। घंटे के ग्लास में रेत के दानों की तरह हर पल हमें ब्रह्मांड के अपरिहार्य निष्कर्ष के करीब लाता है। लेकिन यह कैसे और कब होगा? और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? केवल नश्वर प्राणी अंतरिक्ष और समय के अकल्पनीय पैमानों को पार करते हैं। हम भविष्य में अरबों या अरबों साल यात्रा करते हैं। दूरी की यात्रा नहीं, बल्कि समय की यात्रा, ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की खोज के लिए, समय के अंत तक की यात्रा। यहां हम मानव संस्कृति के युग में हैं, मनुष्य के युग में हैं। हमारा समय, हमारा युग, यह युग हमारी प्रजाति के इस क्षेत्र पर प्रभाव से परिभाषित है जिसे हम घर कहते हैं। हमने पृथ्वी के कपड़े और आंखों की झपकने के आकार हेर-फेर और हमेशा के लिए बदल दिया है। होलोसीन को लें, एक 11,700 वर्ष का युग जिसमें सभी मानव सभ्यता का जन्म हुआ था। इसने हमें अपने शुरुआती दिनों से ही विनम्र शिकारी संग्राहकों से लेकर आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत समाजों तक पोषण किया है। होलोसीन की आरामदायक चरवाहे की परिस्थितियों ने हमें फलने, आविष्कार और निर्माण की अनुमति दी। इसने कृषि को शुरू किया, जिससे सभ्यता की अवधारणा लिखी गई। फिर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे, हमारे ग्रह पर नुकसान स्पष्ट हो गया। संसाधनों के लिए हमारी अथक प्यास, हमारे अथक विस्तार ने उन परिवर्तनों का कारण बना जो होलोसीन के अंत को चिह्नित करते हैं। जलवायु पैटर्न बदल रहे हैं, चरम मौसम की घटनाएं सामान्य बन रही हैं और जैव विविधता खतरे में है। हजारों वर्षों से हमें पोषण देने वाला संतुलन कगार पर चल रहा है। हमारे कार्यों ने पृथ्वी की स्थितियों पर एक अमिट निशान छोड़ दिया है और एक नए भूवैज्ञानिक युग एनाथ्रोपोसिन की शुरुआत की है। यह पृथ्वी के इतिहास का एक अध्याय है, मानव द्वारा लिखा गया। जब हम इस नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, तो एक सवाल उठता है, हम भविष्य के युगों को क्या विरासत में देंगे? हमारी यात्रा हमें वर्ष 2500 के करीब लाती है, जिससे पृथ्वी के सामने आने वाले गतिशील परिवर्तनों का खुलासा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं के खिलाफ हमारी सुरक्षात्मक ढाल देर से बदल रहा है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव उलटे स्थानों पर है, एक घटना जो आखिरी बार 770,000 साल पहले देखी गई थी। यह अद्भुत परिवर्तन हमारी तकनीक को बाधित कर रहा है, हमें नए तरीकों से अनुकूलित कर रहा है। आइए हमें वर्ष 4350 तक ले जाया जाए। हम एक पुराने दोस्त धूमकेतु हेल्बा की वापसी देख रहे हैं। यह एक देखने का दृश्य है, रात के आकाश को रोशन करने वाली प्रकाश का एक उज्जवल निशान है। ब्रह्मांड में हमारी जगह की एक ज्वलंत याद दिलाता है। 5000 वर्षों में हम अपने पिछले कार्यों की गंभीर सच्चाई का सामना कर रहे हैं। ध्रुवीय कैप पिघल गए हैं, जिससे वैश्विक समुद्र का स्तर बढ़ गया है। कई तटीय शहर जो कभी जीवन से भरे थे, अब पानी के नीचे रह गए हैं, जो अतीत के अवशेष हैं। 6000 में क्षितिज पर एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रकट होता है। पृथ्वी का यह टकराव अपरिहार्य है,
जो जीवन को बदलने वाली विनाशकारी घटना उत्पन्न करेगा। 8000 में हम एक अविश्वसनीय आकाशीय घटना देख रहे हैं। एक दूर का तारा अपने अंत के करीब एक शानदार सुपरनोवा में फटता है। इसकी चमक पूरी आकाश गंगाओं को आगे बढ़ाती है, जो ब्रह्मांड के लगातार बदलते परिदृश्य की याद दिलाती है। पृथ्वी और उसका ब्रह्मांड हमेशा चलते रहते हैं, जो हमें हमारी यात्रा की अस्थिरता की याद दिलाता है। जब हम ब्रह्मांड के तारों से सजाए कैनवास को देखते हैं, तो हम समय के अंत तक हमारी यात्रा में आगे होने वाले परीक्षणों और कठिनाइयों पर प्रतिबिंबित करते हैं। घड़ी के हाथ 1 अरब साल आगे बढ़ते हैं। हमारा सूर्य, सभी जीवन का स्रोत, नाटकीय रूप से बदलने लगता है। इसकी चमक 10% बढ़ जाती है, पृथ्वी को अबुझाने योग्य गर्मी से जलाती है। तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण 1.1 अरब वर्षों तक बंद हो जाता है। हरा कालीन जो कभी पृथ्वी को ढकता था, वह विलुप्त हो जाता है, बंजर परिदृश्यों द्वारा प्रतिस्थापित। हवा पतली हो जाती है और हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे हमें खत्म हो जाती है। अथक गर्मी तेज हो रही है और 1.3 अरब वर्षों तक पृथ्वी के एक बार विशाल महासागर वाष्पीकरण होने लगे हैं। जो एक बार ब्रह्मांड में एक नीला मोती था, वह धीरे धीरे सूखा भूरा हो रहा है। महासागर और महासागर मात्र यादों में बदल जाते हैं। हमारी यात्रा हमें पृथ्वी के इतिहास के अंतिम अध्याय तक लाती है। 7.5 अरब वर्ष में सूर्य एक लाल विशाल में बदल गया। हमारे एक बार के हरे रसाई ग्रह को खा रहा है, जो पृथ्वी के अस्तित्व के अंत को चिह्नित करता है। हमारी घरेलू दुनिया, जिसने हमें अरबों वर्षों से पोषित किया है, अब ब्रह्मांड की धूल में लौटती है जिससे यह जन्मी थी। 10 बिलियन वर्ष तक तेजी से आगे बढ़े। अपनी आग की मृत्यु के बाद हमारा सूर्य एक सफेद बौना के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। परमाणु संलयन के उग्र नरक से अपने पूर्व स्वयं का एक कमजोर ठंडा अवशेष। यह अब सिर्फ धुलने वाला अंगर है। भव्य ब्रह्मांड नाटक का एक मूक दर्शक है जो जारी रहेगा। 100 ट्रिलियन वर्षों तक ब्रह्मांड पर एक गहरी चुप्पी बन गई है। तारे, ब्रह्मांड के बीकन बाहर जाने लगते हैं, एक बाद वंट। वे ब्रह्मांड को ठंडे अंधकार में छोड़ देते हैं, जहां गोधूलि व्याप्त है। तारों के विलुप्त होने के 1 क्वाड्रिलियन वर्ष बाद ब्रह्मांड में तापमान गिर जाता है, जो बिग बैंग की जमकर उत्पत्ति से उत्पन्न होता है। हम ब्रह्मांड की सर्दियों में डूब जाते हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे अंधेरे में फिसलते हुए पाते हैं। तारों की रोशनी का युग समाप्त हो गया है। ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड कब्रिस्तान बन गया है। ये तारों के अंतिम अवशेष हैं, जिन्होंने एक बार ब्रह्मांड को रोशन किया था। वे एक मंद, भूत जैसे प्रकाश से चमकते हैं, जो ब्रह्मांड के जलजला अतीत की ठंडी याद दिलाता है। 10 क्वाड्रिलियन वर्षों तक ये सफेद बौने प्रमुख खगोलीय पिंड बने रहे। यह पतन का समय है। यह एक भूत ब्रह्मांड है जो आकाश गंगाओं और तारों की यादों को प्रतिध्वनित करता है, जो एक बार चमकते थे। विलुप्त होने का युग ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र की एक ज्वलंत याद दिलाता है। लेकिन अपनी आखिरी सांस में भी ब्रह्मांड का विकास जारी रहता है। गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड का मूर्तिकार अपने निरंतर कार्य में लगा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण कभी नहीं थमता। हर समय तारों और ग्रहों को उनकी कक्षाओं से हटाकर शून्य में फेंकता रहता है। ये गुरुत्वाकर्षण बातचीत कभी कभी नए तारों के जन्म का कारण बनती है। उनकी रचना अतिरिक्त ब्रह्मांड की गूंज अल्ट्रा उज्ज्वल सुपरनोवास द्वारा प्रेषित की जाती है। इस बीच सफेद बौने गायब होने लगते हैं। अरबों वर्षों में वे ठंडे और सिकुड़ते हैं। उनकी रोशनी तब तक कम होती जाती है जब तक वे पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। मरने वाले सफेद बौने काले बौने के रूप में पुनर्जन्म करते हैं। काला बौना एक तारे की अंतिम विकासवादी स्थिति है जो आंख के लिए अदृश्य है।
वे ब्रह्मांड के अंधेरे में डूबने को चिह्नित करते हैं। काले बौनों का नया युग आरंभ होता है। ब्रह्मांड प्रकाश के चमत्कार का आग्रह करता है और रंग केवल एक छाया बन जाते हैं। समय के अंत तक यह यात्रा ठंड और अंधेरे में अनवरत चलती रहती है। समय के साथ ब्रह्मांड अपना अथक विस्तार जारी रखता है। अंतरिक्ष का प्रत्येक क्षेत्र फैला रहा है और पतला हो रहा है। अंतरिक्ष समय खुद फैला रहा है। जो एक समय एक संगठित संपूर्ण था, अब असीम समुद्र में खो गए दूर के द्वीपों की बहुतायत की तरह कुछ में अंतहीन रूप से फैलता है। परंतु इस शून्यता में एक शांत विनाश होता है। प्रोटॉन, जो पदार्थ और जीवन का निर्माण करते हैं, वे क्षय होने लगते हैं। प्रोटॉन, प्रत्येक परमाणु का दिल, भूत न्यूट्रिनो और फोटॉन में विघटित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वह विघटित हो रहा है। ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने भौतिक इतिहास के अंतिम अवशेषों को मिटा रहा है। बचे हुए केवल प्रकाश के कण और ब्लैक होल हैं। यात्रा के इस बिंदु पर परिचित भौतिक घटनाएं समाप्त होती हैं, हमें ब्रह्मांड इतिहास के एक नए युग में डाल देती हैं। हम अद्वितीय ब्लैक होल युग में जी रहे हैं। यहां तक कि प्रतीत होता है कि शाश्वत काले बौने गायब हो गए हैं, अपने द्रव्यमान को विस्तार वाले ब्रह्मांड के निरंतर खींचने के लिए छोड़ देते हैं। तारों के अंतिम अवशेष ब्रह्मांड की धूल में बदल गए हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड को बिंदुओं से बने मुख्य, यदि एकमात्र नहीं तो आकाशीय वस्तुएं बन रहे हैं। ब्लैक होल के वर्चस्व वाले युग में एक बार जीवित आकाश गंगाओं के अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल, विशेष महत्व रखते हैं। विशाल तारों की मौत और छोटे ब्लैक होल के विलय से पैदा हुए ये आकाशीय टाइटन अविश्वसनीय आकार तक बढ़ गए हैं। पदार्थ और ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जो हम कल्पना कर सकते थे। ये घटनाएं गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिससे अंतरिक्ष समय में लहरें उत्पन्न होती हैं। हम उन्हें ब्रह्मांड की अंत के कगार पर आखिरी आवाजों के रूप में सोच सकते हैं। विशाल ब्रह्मांड में गूंज रही एक घंटी की धीमी बजी। ब्रह्मांड की ऐसी उत्कृष्ट वस्तुएं जितनी ब्लैक होल हैं, उतनी शाश्वत नहीं हैं जितनी पहली नजर में सोच सकती है। 1970 के दशक के अंत में प्रसिद्ध भौतिकविद स्टेफन हॉकिंग ने हॉकिंग विकिरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लैक होल ऊष्मा खोते हैं और समय के साथ अपना द्रव्यमान कम करते हैं। यह घटना क्षितिज के पास क्वांटम भौतिकी के विशिष्ट गुणों का परिणाम है, जहां कणों और एंटी पार्टिकल्स के जोड़े दिखाई देते हैं। एक कण ब्लैक होल में चूसता है, जो दूसरे को अपने बंधन को तोड़ने और अंतरिक्ष में भागने में मदद करता है। इससे ऊर्जा का शुद्ध नुकसान होता है और इसीलिए ब्लैक होल का द्रव्यमान होता है। विशाल समय के पैमाने पर यह धीरे धीरे ब्लैक होल का द्रव्यमान खो देता है और सिकुड़ता है। इस प्रक्रिया में यह एक बार भारी गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इस प्रक्रिया का परिणाम ब्लैक होल का धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है। ऐसी घटनाएं ब्रह्मांड में अंतिम प्रमुख वस्तुओं के अंत को इंगित करती हैं, जिससे एक विशाल और अंतहीन शून्य रह जाता है। बिग बैंग के बाद से हमारा ब्रह्मांड एक विशेष शक्ति के प्रभाव में विस्तार कर रहा है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा का एक सैद्धांतिक रूप, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, माना जाता है कि पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त हो और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करके ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता है। इसी समय अंधेरे पदार्थ, जो ब्रह्मांड में पदार्थ का 85% बनाता है, गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण पैदा करता है, जो इस त्वरण के लिए एक प्रतितुलन के रूप में कार्य करता है। हालांकि अंधेरे ऊर्जा वर्तमान में प्रमुख बल प्रतीत होती है, हमें बलों के संतुलन में बदलाव की संभावना पर विचार करना चाहिए। कई सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ अधिक अंधेरे पदार्थ उभर सकते हैं, धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं। अगर डार्क मैटर का गुरुत्व बल
डार्क एनर्जी के प्रभाव से अधिक हो जाता है तो ब्रह्मांड का विस्तार मंदा या उल्टा हो सकता है। यह इलास्टिक बैंड प्रभाव के बराबर है। अचानक संकुचन के क्षण आने से पहले ब्रह्मांड अधिक से अधिक फैला हुआ है। इस प्रक्रिया को महान संकुचन के रूप में भी जाना जाता है। महान संपीड़न अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड को खुद पर ढह देगा। पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व नाटकीय रूप से बढ़ेगा। कुछ बिंदु पर हम इस संपीड़न के चरम बिंदु पर पहुंचेंगे, जहां उच्चतम घनत्व और तापमान होगा। सब कुछ मौजूद है, एक अनंत बिंदु में कुचल दिया जाएगा। इस चरम अवस्था में अंतरिक्ष और समय के मूलभूत कानून मान्यता से परे विकृत हो जाते हैं। यह यहां है, इस विलक्षणता में, कि एक और बड़ा धमाका हो सकता है। ऐसी आपदा एक पूरी तरह से नए ब्रह्मांड, निरंतरता का एक नया चक्र, अस्तित्व के जन्म की शुरुआत कर सकती है। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का एहसास देती है। हमें एहसास हुआ कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड की भव्य समय रेखा में एक छोटा पल है। समय के अंत की यात्रा हमें शुरुआत तक लाती है, और शायद यही वह जगह है जहां हम अनंत संभावनाओं के ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाशन पाते हैं। अंत सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है,